नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर के साथ आपके सामने मुखातिब हूं। ऐसी खबर जिसका भारत समेत समूची दुनिया की इकोनॉमी पर असर तुरंत दिखाई पड़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और मेरी इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको भी लगेगा जी हां, बिल्कुल ये तो होना ही है। तो दोस्तों, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ पर करारा प्रहार करते हुए उसे रद्द कर दिया है। रद्द। वहां की सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा। दूसरे देशों पर लगाए गए ये टैरिफ अवैध हैं, यानी गैर कानूनी है, इल्लीगल है। इस फैसले से हमारे देश भारत को लेकर एक पिक्चर बिल्कुल साफ हो रही है कि भारत पर लगाया गया एक्स्ट्रा टैरिफ अभी तक जो लगा, और इसके साथ ही जो हम लगातार सुनते आए हैं कि 18% का रेसिप्रोकल टैरिफ भी जो लग रहा था, अब कानूनन खत्म माना जाएगा, क्योंकि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने इस टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया है। तो देखिए, इसके साथ ही अब अमेरिका को टैरिफ के नाम पर वसूले वो सारे पैसे सभी देशों को वापस लौटाने पड़ेंगे। लेकिन अमेरिका कैसे लौटाएगा, कब लौटाएगा, इस मामले पर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसके लिए आप मेरी इस रिपोर्ट को ध्यान से सुनिएगा आगे। देखिए दोस्तों, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सीधे सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीति पर इमरजेंसी ब्रेक है। इमरजेंसी ब्रेक, रोक लगा दी गई है। और इसका असर वॉशिंगटन से लेकर वॉल स्ट्रीट तक और वहां से मुंबई, दिल्ली, सूरत, कलकत्ता, लुधियाना, हर तरफ महसूस किया जाएगा। अब हम अपने देश की बात करते हैं तो यूं तो पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। सोचिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया से आने वाले सामान पर टैरिफ यानी एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया और कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है, देश को मजबूत करने के लिए जरूरी है, यह कहा था। और अब सुप्रीम कोर्ट ने, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। इस तरह आपातकालीन कानून का सहारा लेकर आपातकालीन कानून का इस्तेमाल करके इतनी बड़ी टैक्स व्यवस्था खड़ी नहीं की जा सकती। और सबसे बड़ा सवाल जो अब हर व्यापारी, हर इंपोर्टर, हर एक्सपोर्टर ये जानना चाह रहा होगा, जो अरबों डॉलर टैरिफ के नाम पर अमेरिका ने वसूले हैं, क्या वो पैसा वापस करना पड़ेगा या नहीं? अमेरिका को करना तो पड़ेगा, क्योंकि इल्लीगल करार दिया जा चुका है। कैसे मिलेगा? खैर देखिए, मेरे ऑनलाइन रिसर्च में जो बातें सामने आई हैं, ऑनलाइन जो मैंने रिसर्च किया, वो सब मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो जो रिपोर्ट्स आई है उसके मुताबिक अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने IEEPA यानी 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के सहारे लगाए गए ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को अवैध ठहरा दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बिल्कुल साफ अभी नहीं कहा है कि पैसे कैसे और कब वापस किए जाएंगे। और मेरे रिपोर्ट्स में जो सामने आ रही हैं छानबीन में ऑनलाइन, स्कॉटिश ब्लॉग की कवरेज बताती है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिफंड के मैकेनिज्म पर सीधे आदेश तो नहीं दिया है। यानी अब असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। क्लेम कौन करेगा, कैसे करेगा, कितना समय लगेगा, ये सारी बातों को लेकर अब कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। और देखिए, एक बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है, आप जानते भी होंगे, रॉयटर्स ने पेन वॉटन बजट मॉडल का हवाला देते हुए कहा है कि करीब 175 बिलियन डॉलर तक की रकम कानूनी जोखिम में आ सकती है। यानी कि जो उनको वापस करना है, अमेरिका को वापस करना है सारे देशों को। यानी अगर दावे सफल हो गए तो इतनी बड़ी राशि अमेरिका की सरकार को लौटानी पड़ सकती है, क्योंकि गैर कानूनी करार दिया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो दोस्तों, इससे पहले CBP यानी यूनाइटेड स्टेट्स के कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के डेटा के आधार पर करीब 133 बिलियन डॉलर की संभावित रिफंड, 133 बिलियन डॉलर की संभावित रिफंड देनदारी की चर्चा भी सामने आई थी कुछ समय पहले, आपने रिपोर्ट में देखी होंगे। लेकिन आप ध्यान रखिए, ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि कोर्ट का फैसला आ गया कि भाई ये जो है टैरिफ बिल्कुल इल्लीगल है
और अगले ही दिन पैसा जो है सभी देशों के, सभी एक्सपोर्टर्स के, इंपोर्टर्स के खाते में आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक और रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट क्या कह रही है? रिपोर्ट कहती है कि रिफंड्स विल टेक टाइम, रिफंड्स विल टेक टाइम, यानी यह प्रक्रिया लंबी हो सकती है। कागजी कार्रवाई होगी, कस्टम्स रिकॉर्ड्स, इंपोर्ट एंट्री, सबकी जांच होगी। और देखिए, इस मामले पर, इस बहुत बड़ी खबर पर टाइम मैगजीन, अमेरिका की बहुत बड़ी मैगजीन है टाइम मैगजीन, उसकी रिपोर्टिंग भी यही संकेत दे रही है कि कंपनियों के लिए रिफंड क्लेम का रास्ता खुल सकता है, लेकिन यह ऑटोमेटिक नहीं होगा, कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों, आम आदमी की भाषा में अगर कहा जाए तो जब अमेरिका जैसा बड़ा देश दुनिया भर के सामान पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देता है, एक्स्ट्रा टैक्स लगा देता है, तो उसका असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहता है, ये तो सभी जानते हैं। और देखिए, मान लीजिए भारत से कपड़ा, ऑटो पार्ट्स, दवाइयां या इंजीनियरिंग सामान या फिर और भी बहुत सारे सामान अमेरिका जा रहे हैं और उस पर टैरिफ बढ़ गया, तो वहां का इंपोर्टर जो है, वहां का इंपोर्टर तो ज्यादा कीमत देगा भारत से सामान मंगाने पर, सप्लायर से कम कीमत मांगेगा, भाई आप हमको कम करके दो, या फिर किसी और देश से खरीदारी करेगा सीधे सीधे। तो इसका सीधा असर भारत के एक्सपोर्टर पर पड़ेगा या ना? बिल्कुल पड़ेगा। और इसकी खबरें भी आई कि जैसे ही एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया गया और हमारे देश की सरकार ने, मोदी सरकार ने बिल्कुल इस पर जो है एकदम अपना एक स्टैंड लिया, और जिसका असर कुछ दिनों के बाद दिखा भी कि अमेरिका की सरकार झुकी और टैरिफ कम किया। बहरहाल देखिए, अब यह है कि अगर टैरिफ बढ़ते हैं तो ऑर्डर घटते हैं, जिसकी रिपोर्ट हमने देखी भी है 1-2 महीने पहले, और इससे प्रॉफिट भी कम होता है। और देखिए, यही नहीं, जब आयात महंगा होता है यानी इंपोर्ट महंगा होता है किसी भी देश में, तो अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी, बढ़ेगी ना भाई, महंगा सामान मंगाएगा तो महंगा ही बेचेगा इंपोर्टर जो है। तो इससे फर्क किसे पड़ेगा, किस पर असर पड़ेगा? सीधे सीधे कंज्यूमर पर, उपभोक्ता पर। वो महंगा सामान खरीदेगा, फिर खरीदारी में कमी करेगा, और फिर उसका असर ग्लोबल मार्केट पर आता है, ग्लोबल पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर आता है। डॉलर मजबूत होगा या फिर कमजोर होगा, इस पर असर पड़ता है। बॉन्ड यील्ड जो है वो बदलती है, और विदेशी निवेश का रुख उभरते बाजारों की तरफ कम या ज्यादा हो सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ कानूनी नहीं है, आर्थिक संकेत भी है आने वाले दिनों के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि टैरिफ, असल में जो एक्स्ट्रा टैरिफ बोला है वहां के राष्ट्रपति ने, और टैरिफ के नाम पर टैक्स बढ़ा दिया, टैरिफ एक्स्ट्रा लगा दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है अपने फैसले में कि टैरिफ असल में टैक्स है, टैक्स। अदालत ने इसे टैक्स माना, और टैक्स लगाने का अधिकार कांग्रेस के पास है, यानी कि अमेरिका के संसद के पास। यह अदालत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो है आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करके अनलिमिटेड आर्थिक फैसले नहीं ले सकते, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और इसका मतलब यह नहीं कि टैरिफ हमेशा के लिए खत्म हो गए इस फैसले के साथ, सोच लीजिए दोस्तों, बल्कि इसका मतलब यह है कि रास्ता बदलना होगा, और हो सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो है कुछ और नया रास्ता लगाकर इसको कायम रखे। बहरहाल, एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो, अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चाहे तो दूसरे कानूनों के तहत लिमिटेड या खास सेक्टर पर टैरिफ जो है लगा सकता है। इसलिए ग्लोबल मार्केट को थोड़ी राहत का संकेत फिलहाल तो जरूर मिलेगा इस फैसले से, लेकिन पूरी अनिश्चितता अभी खत्म नहीं हुई है। अब भारत पर क्या असर है इसको समझते हैं। देखिए, अगर व्यापक टैरिफ हटते हैं, जो टैरिफ पूरे लगा दिए गए हैं एक्स्ट्रा, अगर वो हटते हैं या कानूनी तौर पर बिल्कुल रुक जाते हैं, तो अमेरिकी इंपोर्टर की लागत कम होगी, जो हमारे यहां से सामान मंगाते हैं उनकी लागत कम होगी, जिससे भारतीय निर्यातक जो है, इंडिया के जो है, भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनको बहुत राहत मिलेगी। माल जो है वो ज्यादा भेज पाएंगे, वहां लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, मंगाएंगे ज्यादा। अगर अमेरिकी कंपनियों को भविष्य में रिफंड मिलता है, वहां के जो इंपोर्टर्स हैं जो भारत से सामान मंगाते हैं, उनको अगर रिफंड मिल जाता है जो उन्होंने एक्स्ट्रा टैरिफ दिया है, तो उसके पास एक्स्ट्रा कैश आएगी, जिससे वे दोबारा ऑर्डर बढ़ाएंगे। लेकिन अगर रिफंड की प्रक्रिया लंबी चलती है, तो सरकार दूसरे रास्ते से टारगेटेड टैरिफ लाती है अगर, तो भारत को सेक्टर दर सेक्टर तैयारी करनी होगी।
हमारे देश की सरकार को सेक्टर दर सेक्टर तैयारी करनी होगी, हर सेक्टर में, कि जो है अब वो अगर डोनाल्ड ट्रंप किसी और तरीके से इस टैक्स को, इस टैरिफ को बनाए रखते हैं, अदालत के फैसले के बावजूद एक नया रास्ता निकालकर दूसरे कानूनों के तहत, तो भारत की सरकार को सेक्टर दर सेक्टर तैयारी करनी पड़ेगी, खासकर उन क्षेत्रों में जहां अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा या अनुचित व्यापार जैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि ट्रंप ने किया और टैरिफ लगा दिया। इसलिए इस पूरी रिपोर्ट का सारांश यही आ रहा है कि ट्रंप की टैरिफ नीति को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, बहुत बड़ा झटका लगा है। अरबों डॉलर की वापसी पर अनिश्चितता तो है, और दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक संकेत जरूर मिल रहे हैं, यह संकेत कि संस्थाएं अब भी मजबूत हैं। भारत के लिए यह समय सतर्क रहने और मौके को पहचानने का है, क्योंकि वैश्विक व्यापार जो है, ग्लोबल जो ट्रेड है, इसके बदलाव का असर सीधे हमारे एक्सपोर्ट और साथ में ही इन्वेस्टमेंट और आर्थिक संतुलन पर पड़ सकता है। और यही आज की बड़ी आर्थिक और राजनीतिक कहानी, राजनीतिक है ही, सीधे सीधे राजनीति से जुड़ा हुआ मामला है, चाहे वहां की देश हो, चाहे यहां का देश हो, चाहे वहां का देश हो, चाहे यहां का देश हो, जिसे समझना हमें जरूरी है, क्योंकि इसका असर आने वाले महीनों में साफ दिखाई देगा हमारी इकोनॉमी पर। तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, इसकी जानकारी के लिए मेरे चैनल पर आप नजर बनाए रखिएगा। दोस्तों नमस्कार।